Hello students, myself Manju Mawani. I welcome you in BA Part 2nd English Literature online class. In our class, we are discussing about a famous poem Rabbi Van Isra composed by Robert Browning. As we know that Robert Browning is a famous poet, and this poem is very lengthy and very beautiful poem written by composed by Robert Browning. In this poem we read the many of stanzas of the poem, and we discuss the summary, the theme and the explanation of this poem. हमने explanation, theme और summary को जो है इस poem में हमने discuss किया था. आज जो है हमारा ये इस poem का last lecture होने वाला है. 32 स्टैंडर्स थे, जिसमें से हमने 31 जो स्टैंडर हैं उनको डिस्कस कर लिया है. इस क्लास में हम 30 जो सेकंड स्टैंडर है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी इस मतलब पोएम का लास्ट स्टैंडर है, जिसको हम कंक्लूडिंग जो लाइन भी कह सकते हैं. दिस इज द कंक्लूडिंग स्टैंडर ऑफ दिस पोएम. ये क्या है, इस पोएम का लास्ट स्टैंडर है. और इसके बाद हम अपना जो अगला जो पोएम है, चाहे वो हम लिटरेरी टर्म से हम वो स्टार्ट करेंगे. तो एक बार फिर से हम देखते हैं व्हाट इज़ द टाइप ऑफ दिस पोएम के पोएम का टाइप क्या है. रॉबर्ट जो ब्राउनिंग है वो किस तरह के जो थे मैन थे, मतलब किस तरह के वो पोइट थे, और रबी वैन इज़रा जो हैं वो क्या थे, कैसे थे. तो हमने जो स्टार्टिंग में जब हमने ये पोएम स्टार्ट की थी तब हमने देखा था कि जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो इस पोएम के क्या है, राइटर है, मतलब पोइट है. पोइट तो हैं लेकिन वो थॉट्स अपने हैं लेकिन वो थॉट्स किसके बता रही हैं, रबी वैन इज़रा का. तो रबी वैन इज़रा है वो क्या होता है, रबी होता है एक स्कॉलर, मतलब एक विद्वान, और बैन का मीन्स होता है बेटा, और इजरा क्या है, नाम है. तो रबी वैन इज़रा क्या है, 12th सेंचुरी के एक जूइस मतलब कि यहूदी स्कॉलर थे. और वो क्या थे, बहुत ही फेमस, अपने टाइम के बहुत ही फेमस फिलोसफर भी कह सकते हैं हम, दार्शनिक थे. और उनके जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है उन्होंने इस पोएम को कंपोज किया है, इस पोएम को राइट किया है, हमारे लिए राइट किया है. तो इस पोएम में जो मेन है, जब हमने इस पोएम को स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग के जो स्टैंजर्स थे उसमें क्या था, लाइन टू लाइन इस जो पोएम है उसमें स्टैंजा बाय स्टैंजा जो बात है, मतलब बैन इज़रा है वो अपनी बात को क्लियर करते जा रहे हैं. पहले उन्होंने, अगर हम सेंट्रल आइडिया की बात करें इस पोएम में, तो सेंट्रल आइडिया तो क्या है, डिफरेंस बिटवीन यंग एज एंड ओल्ड एज. मतलब मेन तो यही है कि यंग एज और ओल्ड एज के बीच में डिफरेंस बताया है, और कंपैरिजन करके उन दोनों के बीच में क्या है, बैलेंस बताया है हमें. बैलेंस मतलब कि किस तरीके से जो यंग एज है वो ओल्ड एज पे डिपेंड करती है, जो ओल्ड एज है वो डेथ के ऊपर डिपेंड करती है. मतलब यंग एज को हम कब एग्जामिन करते हैं, अपने ओल्ड एज में. और अगर हम ओल्ड एज को एग्जामिन करना चाहें तो अगर हम हेवन में जाते हैं, हम स्वर्ग में जाते हैं, तो ही हमारा जो जन्म लेना है वो सिद्ध हो पाता है, हमारी जो सोल है वो सही रहती है. उसके बाद हमने देखा कि स्टार्टिंग के जो स्टैंडर्स थे उसमें स्टार्टिंग की जो लाइन थी वो तो हमने ये देखा था, जो बैन इज़रा है वो हमें क्या है, बूढ़े होने के लिए कह रहे हैं. बूढ़े होने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वे कुछ बेनिफिट्स बताते हैं बूढ़े होने के, कि बूढ़े होने पर आपको क्या मिलेगा और आप क्या क्या कर पाओगे जो आपने अपने यंग एज में नहीं कर पाए थे. जो भी आपने यंग एज में खोया था उसका जो दुख है या उसका जो भी लेमेंट है, मतलब शोक है, या अगर आपको उसका सही अंदाज़ा जो है वो आपको कब पता चलता है, ओल्ड एज में पता चलता है. क्यों चलता है, क्योंकि ओल्ड एज में आप क्या हो जाते हो, समझदार हो जाते हो. जैसे हम देखें कोई एक छोटा बच्चा होता है, वो जब मेले में जाता है तो वो खूब जिद करता है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, अब आपने भी जिद की होगी, मैंने भी जिद की है, लेकिन जब हम आज उस चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि हमने उस टाइम पे जिद क्यों की थी, तो हमें पता चलता है कि हाँ हम गलत थे, या हमारी वहाँ पर गलती थी, मिस्टेक्स थी, हम वहाँ पर करेक्ट नहीं थे. तो जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे अंदर क्या आती जाती है, नॉलेज आती जाती है, हमारे पास एक्सपीरियंस आता जाता है. तो हम क्या है, उन गलतियों को एग्जामिन करने की जो है एबल हो जाते हैं, एग्जामिन करने के हम क्या सक्षम हो जाते हैं, एबल हो जाते हैं.
तो उसी तरीके से जो यंग एज की जो गलतियां हैं, यंग एज के जो काम हैं, चाहे वो हमने किए चाहे नहीं किए, कई तरीके के हमारे सामने क्या है थॉट्स आती हैं जिनको हम नहीं कर पाते हैं, तो उसका हमें क्या है बाद में पछतावा जो है वो होता है। चाहे पछतावा हो, लेकिन कभी कभी तो हमें क्या है वो चीज़ बहुत ही अच्छी लगने लग जाती है कि हाँ अच्छा हुआ कि हमने वो चीज़ नहीं की है। तो इन सब का जो मतलब जो लास्ट में जो कंक्लूजन है वो कब निकालते हैं हम? ओल्ड एज में निकालते हैं। क्यों? क्योंकि ओल्ड एज में क्या है हमें आराम करना होता है, मतलब जो मुश्किल से बड़े जो टास्क हैं, जो काम हैं, एक्शंस हैं, वो तो क्या है यंग एज में करने वाले हैं। जैसे मतलब एग्जाम्पल के लिए मतलब स्ट्रगल करना अपनी फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए स्ट्रगल करना, ये सब क्या है अपनी यंग एज में होता है। लेकिन ओल्ड एज, लेकिन हमारी जो ओल्ड एज में क्या है हमें रेस्ट करना होता है। रेस्ट करते हुए ही हमें क्या है भगवान को खुश करना होता है। जो लास्ट के सेंस हमने मिड में आए थे, तो मिड में हमने देखा था इस पोएम के कि जो बैन है, जो बैन इज़रा है, वो कोई मतलब हमें ह्यूमन बींग्स को कह रहे हैं कि आप क्या है मतलब यूथ को कह रहे हैं, यंग मैन को कह रहे हैं कि आप अपनी जो यंग एज है उनको वेस्ट मत करो। आप अपनी जो मतलब कि अपनी जो जिज्ञासाएं हैं, आपके अंदर जो एक्साइटमेंट है उनको फुलफिल करो, आपकी जो अचीवमेंट है उनको बढ़ाओ, अपने जो एम्स हैं उनको अचीव करो, एम्स को अपने बड़ा रखो। तो आपकी जो भी ड्रीम्स हैं, आपने जो भी सोचा है उसको आप अपनी जो यंग एज है उसी में ही अचीव कर पा रहे हो। तो उसके बाद हमने देखा कि ओल्ड एज के बारे में बताया। जो स्टार्टिंग के जो 22 मतलब 20 के बाद जो स्टैंजा हमने देखे थे उसमें ओल्ड एज के बारे में बताया था कि जो ओल्ड एज है वो कैसे है, ओल्ड एज में मैं क्या करूँगा। उसके बाद हमने देखा कि मेटाफर का यूज़ हुआ था, एक बहुत ही अच्छे मेटाफर का यूज़ हुआ था कि उसमें क्या था, गॉड को तो क्या बताया हुआ था, पोटर बताया हुआ था, और ह्यूमन बीइंग जो ह्यूमन आत्मा है, मतलब ह्यूमन बीइंग की जो सोल है, जो आत्मा है, उसको क्या बताया था, मिट्टी का घड़ा बताया था। और उसको मिट्टी के घड़े को शेप देने वाला कौन है, हमारी आत्मा को बनाने वाला कौन है, भगवान है। तो ये जो हम थ्योरी देखते हैं भगवान ये बनाने वाला है, ये थ्योरी हमारे हिंदू धर्म में भी है। तो हम कहते हैं ना कि ये बैन मिश्रा की जो बातें हैं वो हमारे हिंदू धर्म से काफ़ी मिलती हैं। जिस तरीके से आपने भगवद गीता में देखा होगा, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही विधाता हूँ, मैं ही बनाता हूँ, मैं ही वो मतलब विनाशक, जो भी वो लाइन्स हैं, तो वो भी हमें यही मतलब की है जो एक्सप्रेस करती हैं ये लाइन्स की, जो भगवान है वही बनाने वाला है, हर कण में मैं हूँ ना। वही जो चीज़ें हैं हमें बैन मिश्रा की जो थॉट्स हैं, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो थॉट्स हैं उसमें हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो उससे पहले हमने जो लास्ट हमारी वीडियो थी उसमें हमने देखा था, उसमें क्या था कि आफ्टर डेथ जो इमेजिनेशन थी उसके बारे में बैन मिश्रा बताते हैं। बैन मिश्रा कहते हैं कि आफ्टर द डेथ व्हेन वी गो इन द हेवन, जब मैं हेवन में जाऊंगा, देन वी मेट द गॉड, मैं भगवान से मिलूंगा और मुझे जो भी कर्म मैंने किए हैं उसका जो फल है वो मुझे मिलेगा। भगवान को मैं अच्छे कर्मों से ग्लीनिंग कर दूंगा, उनके जो लिप्स हैं वो मेरे उस कप पे जो भी मैं वाइन डाल के दूंगा, वाइन जो है वो क्या है एज अ माई मतलब प्योर वर्क्स, जो मेरे अच्छे कर्म हैं वो क्या है एज अ वाइन मैं गॉड को प्रेफर करूँगा, और जो गॉड है वो उनको पिएंगे तो उनके जो लिप्स हैं वो ग्लीमिंग करेंगे, चमकेंगे। तो भगवान जो है वो मुझे क्या है संभालेंगे। उसके बाद हमने देखा था वो कहता था कि मुझे जैसे यंग एज में जो मेरे स्ट्रगल का टाइम था, जब मेरे लाइफ का जो व्हील था, लाइफ का जो पहिया था वो सही नहीं चल रहा था, तब भगवान ने मुझे मर्सी दी थी, मतलब दया रखी थी मेरे प्रति। तो वही जो मर्सी है मुझे ओल्ड एज में ही चाहिए, ओल्ड एज में भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ओल्ड एज के बाद जो एक जर्नी स्टार्ट होने वाली है आफ्टर द डेथ, तो उस जर्नी के दौरान भी मुझे क्या है भगवान की जो है भगवान की जो मर्जी है उसकी
बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मैं जो अपने कर्म हैं उनके द्वारा अपनी आगे की जो लाइफ है उसको सुधार पाऊंगा। तो बात करते हैं हमारे आज की स्टैंजा की। जो आज का जो स्टैंजा है उसमें क्या है, वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि जो मेरे जो भी गुण है, अवगुण है, जो भी मेरे अंदर जो डिफॉल्ट हैं उनको माफ़ कर दीजिए, उनको अनदेखा कर दीजिए, और मेरी जो लाइफ है, जो ओल्ड एज का टाइम है मेरा, उसको भी अच्छा बना दीजिए। जिस तरीके से ओल्ड एज में मैंने अपने यंग एज को संवारा है, यंग एज को के बारे में मैंने कंज्यूममेंट किया है, उसको माना है, उसी तरीके से आफ्टर द डेथ मेरी जो डेथ है वो क्या है, मेरे ओल्ड एज, जो ओल्ड टाइम की जो गलतियां हैं, ओल्ड टाइम के जो भी हैं काम हैं, वो मेरे जो हैं वो कंज्यूम हो जाएं, कब, आफ्टर द डेथ। तो देखते हैं हम स्टैंजा, पहले हम इसको रीड करेंगे, देन आफ्टर वी विल एक्सप्लेन लाइन टू लाइन। So take and use thy work, amend what flaws may lurk, what stain, oh, the stuff when wrapping weapons past the aim. My times be in thy hand, perfect the cup as planned. Let age approve of youth and that complete the same. तो ये है हमारा आज का स्टैंजा, जो लास्ट स्टैंजा है इस पोएम का। These are the concluding lines of the poem। और इस जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको एक छोटा सा दिखाऊंगी, जो रेफरेंस हम लिखते हैं ना, जब एक्सप्लेनेशन आती है तो हमें रेफरेंस यूज करनी होती है, तो इस तरीके की रेफरेंस हम लिख के मैं आपको नोट करवाऊंगी, जो क्या है आपकी सभी स्टैंजर्स में काम आ जाएगी। वैसे तो क्या है, हमें स्टैंजे की जो रेफरेंस होती है वो अलग अलग लिखनी होती है अकॉर्डिंग टू स्टैंजा, कि इस स्टैंजा में ये बात कही थी तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें रेफरेंस जो है वो लिखनी होती है। लेकिन जो मतलब कुछ रेफरेंस हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं या ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि अगर हम वही रेफरेंस डायरेक्ट ही यूज़ कर लें तो भी क्या है, पोएम में जो मतलब रेफरेंस है वो हमारे काम आ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम। So take and use thy work। So take, इसीलिए take मतलब लो, और use thy work, और मेरे काम को क्या करो, यूज करो। यहाँ पर क्या है, जो बैन मिश्रा है वो भगवान से प्रे कर रहे हैं, प्रे टू गॉड, he is praying to God। amend का मीन्स क्या होता है, छुपाना, और amend का मीन्स क्या होता है, संयोजना। बट फ्लोज का मीन्स हम कह सकते हैं गलतियां, में लर्क, जो भी गलतियां हैं उनको, लर्क का मीन्स होता है छिपाना, लर्क का मीन्स क्या होता है, छिपाना। कि वो भगवान से प्रेयर कर रहे हैं, क्या प्रेयर कर रहे हैं, बैन मिश्रा भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि उनके जो भी गलत काम है, उनकी जो भी गलतियां हैं उनको छिपा लो, मतलब कि जो भी उनके अवगुण हैं उनको छुपा दो। यहाँ पर बैन मिश्रा है वो क्या कर रहे हैं, बैन मिश्रा प्रेइंग टू गॉड दैट गॉड टेक द वर्क, कि गॉड है वो उनके वर्क को ले, मतलब उनके जो वर्क है उनको काम में ले। अमेंड मतलब समारे, अमेंड का मीन्स क्या है, संजोना, समारे। अमेंड का मीन्स क्या है, समारे कह सकते हैं हम, सुधारे कह सकते हैं। बट फ्लोज का मीन्स हम कह सकते हैं गलत, डिफॉल्ट, हमारे जो डिफॉल्ट्स हैं। में लक का मीन्स है छिपाना, हाइड। और मतलब वो क्या कह रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं कि जो मेरा काम है जिसमें कुछ भी गलत था उनको क्या है छिपा लो, या उनको क्या है संवार दो, उनको माफ, मतलब कि उनको सुधार दो। बट स्ट्रेन द स्टफ बट रैपिंग पार्ट द एंड। वट स्ट्रेन, जो क्या था, स्ट्रेन मतलब कि गलत, गंदा कर रहे हैं, जो स्ट्रेन का मीन्स क्या है, गंदा कर रहे हैं किसको, जो वो कप था, कप के अंदर जो वाइन थी उसको गंदा कर रहे हैं। कौन गंदा कर रहे हैं, मेरे द्वारा जो किया गया जो गलत काम थे, कुछ मतलब बुरे काम थे, वो क्या है उस वाइन को इम्प्योर कर रहे हैं, शुद्ध बना रहे हैं। उन काम को क्या है तुम या तो तुम उनको
नज़रअंदाज कर दो और या भगवान को कह रहे हैं कि उनको छुपा लो या उनको क्या है सही कर दो। द स्टफ एंड रैपिंग पास्ट द एंड। और क्या है, जो मेरे पास्ट में जो भी मैंने काम किए हैं, जो भी रैपिंग्स की हैं मैंने, उनको भी क्या है आप हाइड कर दो, उनको क्या है छुपा लो। माई टाइम्स बी इन दाई हैंड। अब यहाँ पर बैन इजरा अपने आप को पूरे तरीके से भगवान के हैंड में दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो, अपने आप को, अपना टाइम, अपना सब कुछ जो है वो भगवान को क्या है ऑफर कर रहे हैं। ऑफर करते हुए वे क्या कह रहे हैं कि जो मेरा टाइम है, मतलब मेरा जो भी समय है, मेरे जो भी वर्क है वो किसके लिए है, वो किसके लिए है, दाई हैंड मतलब कि गॉड्स हैंड। दाई हैंड मतलब कि गॉड्स हैंड के भगवान के हाथों में ही क्या है मेरे अब पूरा का पूरा जो जीवन है, जैसे वो लाइन बोलता है ना, अब सौंप दिया इस जीवन को, तो उसी तरीके से जो बैन इजरा है वो क्या है अपनी जो फुल लाइफ है, अपना जो टाइम है, अपना जो लाइफ है वो भगवान के हाथों में सौंप रहे हैं। और क्या कहते हैं, परफेक्ट द कप एज प्लान्ड, कि भगवान को सौंपकर वो कहते हैं कि जो भी भगवान करते हैं वो वेल प्लान्ड होता है, कि जो भी हमारे साथ होता है, जो होने वाला है और जो हुआ है वो सारा का सारा भगवान ने ही क्या है प्लान किया है, और वो सब कुछ क्या है परफेक्ट है, वो एकदम सही है। वेल प्लान कह सकते हैं हम इसको, कि वो क्या है जो भी भगवान करते हैं वो वेल प्लान ही होता है। वो भगवान क्या है हमारे सारा कुछ सोच कर, कहते हैं ना भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि माई टाइम्स बी इन दाई हैंड, के जो मेरे हाथ हैं वो उनके हाथ, जो मेरा टाइम है वो उनके हाथों में ही है। परफेक्ट द कप एज प्लान, के जो भी आपने प्लान किया है वो सही है, और उसी की तरह ही मेरे कप को, मेरा कप मतलब जो मेरी आत्मा है उसको शुद्ध कर दो, उसको क्या है अपने शरण में ले लो। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्राउनिंग है वो क्या कह रहे हैं कि जो मेरी आत्मा रूपी जो कप है, जो कप रूपी जो आत्मा है उसको क्या है भगवान तुम अपने हाथों में ले लो, और जो मेरी जो गलतियां हैं उस कप के अंदर, जो इम्प्योरिटीज है, जो अशुद्धियां हैं, उनको क्या है या तो छुपा दो या तो उनको सही कर दो। मतलब वो अपने आप को पूरे तरीके से भगवान को ऑफर कर रहे हैं। अब ये बात जो है वो कब की है, मतलब ओल्ड एज की है। अब जो बैन इजरा है वो क्या है ओल्ड हो चुके हैं, तो इसीलिए ही लास्ट में वो क्या कह रहे हैं, अपने आप को पूरे तरीके से, अपना जो टाइम है, अपना जो वर्क है, अपनी जो बॉडी है, वो सारी की सारी किसको ऑफर कर रहे हैं, भगवान को ऑफर कर रहे हैं। लेट एज अप्रूव। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं लास्ट में किसकी बात कर रहे हैं, कि जो लास्ट लाइन है इस पोएम की वो बात कर रही है यंग एज को, कि जिस तरीके से यंग एज को अप्रूव किया था, लेट द एज अप्रूव ऑफ यूथ, कि जिस एज ने, जिस तरह एक जो हमारी ओल्ड एज है उसने यूथ को अप्रूव किया था, जिस तरीके से जैसे ओल्ड मैन है वो अपने द्वारा किए गए जो काम है यूथ में, अपनी यंग एज में जो काम किए थे उनको कब अप्रूव करता है, यंग एज में, यंग एज के कामों को अप्रूव किया है, ओल्ड एज में अप्रूव किया है। उसी प्रकार एंड दैट कंप्लीट द सेम, उसी प्रकार जो मेरी डेथ है, जो मेरी मृत्यु है वो क्या करे, मेरे जो अपना मेरा जो जीवन है उसको सही करे। मतलब कि लास्ट टाइम जो मेरा ओल्ड एज है वो भी क्या है, यंग जो ओल्ड एज है उसको भी डेथ के द्वारा कंप्लीट किया जाए, क्योंकि जो मेरा मतलब जो मेरी लाइफ है, जो मेरी लाइफ का जो भी अचीवमेंट है या एम है वो कब पूरा होगा, जब मैं लास्ट में, जब मेरी डेथ के बाद, आफ्टर माई डेथ व्हेन गो टू हेवन, जब मैं हेवन में जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, तब ही जो मेरी ये जो जर्नी थी, जो लाइफ की जो जर्नी थी वो सक्सेसफुल मानी जाएगी। जिस तरीके से मैंने अपनी यंग एज को एग्जामिन किया था मेरी ओल्ड एज में, उसी तरीके से आफ्टर द डेथ
माई ओल्ड एज ऑल्सो एग्जामिन, कि मेरी जो ओल्ड एज है वो कब एग्जामिन होगी, जब मैं आफ्टर द डेथ जाऊंगा, किसके सामने, भगवान के सामने जाऊंगा। तब जो भगवान है वो भगवान कहता है कि मैं भगवान के सामने जाऊंगा, तो भगवान क्या करे, जो मेरे फॉल्स हैं, जो मेरे डिफॉल्ट्स हैं, मेरी गलतियां हैं, मेरे अंदर कहीं जो कमियां हैं, उनको क्या है भगवान नजर या तो नज़रअंदाज कर दे, नज़रअंदाज मतलब या तो छुपा ले और या तो उनको सही करे, मतलब मुझे क्या है भगवान है अपनी शरण में ले ले, मैं क्या है उनको सेवा देना चाहता हूँ। जैसे ये स्टैंडा हम कह सकते हैं, जो पहले का जो स्टैंडा था ना, जिसमें कहा था कि भगवान की सर्व करूंगा, मैं सेवा करूंगा, तो उसी से ही क्या ये भी स्टैंडा जो है वो लिंक है। यहाँ पर जो पूरी की पूरी जो अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ का जो कप है, उसको क्या है वो भगवान के हाथों में देना चाहता है, कि मेरा जो सारा का सारा जो टाइम है इन माई ओल्ड एज, जो मेरे लास्ट टाइम में जो भी मेरा टाइम होगा, जैसे जितना भी मेरे पास टाइम बचा है, वो मैं सारा का सारा किसे देना चाहता हूँ, अपने भगवान को देना चाहता हूँ, ताकि आफ्टर द डेथ मेरी जो लाइफ है, आफ्टर दैट जो मेरी नई जर्नी होने वाली है स्टार्ट, उसमें जो भगवान मुझे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा मर्सी दे, ज़्यादा से ज़्यादा दयालुता दिखाए। और फिर से देखते हैं, सो टेक एंड यूज दाई वर्क, कि वो भगवान को क्या है कह रहे हैं, मैनिशा है जो वो भगवान को कह रहे हैं कि उन्हें उनके काम ले लो और उनके कामों को क्या है अपने काम में लगा लो, मतलब अपने जो आत्मा ने जो भी काम किया है, हमने अपनी लाइफ में जो भी काम किया है, उनको भगवान अपने काम में ले, मतलब हमारे जो भी काम होने चाहिए वो भगवान की दृष्टि में सही होने चाहिए, भगवान की साइड में सही होने चाहिए। अमेंड व्हाट फ्लोज में लव, के अमेंड कर दो व्हाट फॉल्स, के मेरे जो भी गलत है, गलतियां हैं, मेरे जो डिफॉल्ट्स हैं, मेरे अंदर जो फॉल्स है, वो क्या है उन्हें लव कर लो, उन्हें छुपा लो, वो अगर छुपाई जाए तो उन्हें छुपा लो, बट स्टेन ओ द स्टफ, कि जो क्या है स्टेन करनी है स्टफ को, मतलब जो क्या है स्टफ में जो मतलब महसूस करने में क्या है वो स्ट्रेन है, वो गंदी है, मतलब गंदी है। बट रफ इंस्पायर द एम, कि मैंने क्या है पास्ट में मैंने यही अपना जो है वो एम रखा था, माई टाइम्स बी इन द दाई हैंड। अब यहाँ पर पूरे के पूरे तरीके से जो बैनिशर है वो अपने आप को भगवान को प्रेफर कर रहे हैं, भगवान को ऑफर कर रहे हैं कि मेरा जो सारा का सारा जो टाइम है, मेरा सारी की सारी जो लाइफ है वो किसके हाथों में है, गॉड के ही हैंड में है, और मैं अपनी जो सारी की सारी जो लाइफ है वो पूरे भगवान के हाथों में दे रहा हूँ। परफेक्ट द कप एज प्लान, और भगवान से वो प्रेयर कर रहे हैं कि आपने क्या है, आप जो भी करते हो वो वेल प्लान होता है, आप पहले से ही सारा कुछ प्लान करके रखते हो, तो उसी प्रकार से जो मेरा कप है, देयर इज अ कप इज यूज फॉर लाइफ सोल, मतलब कि अपनी सोल के लिए यूज किया गया, आत्मा के लिए, कि जो मेरा कप है उसे क्या है परफेक्ट कर दो, उसे बिल्कुल ही निपुण कर दो, हर चीज में उसे परफेक्ट बना दो। लाइक एज अप्रूव ऑफ यूथ, अब यहाँ पर क्या है वो प्रे कर रहे हैं भगवान से कि जिस तरीके से मेरी यूथ को किसने अप्रूव किया था, मेरी ओल्ड एज ने अप्रूव किया था, उसी तरीके से जो डेथ है वो इसे मतलब कि मेरी ओल्ड एज को अप्रूव कर दे। अप्रूव मतलब कि वो उसे सही बताए, उसका सही तरीके से जो है वो निरीक्षण करे। तो ये था आज का हमारा स्टैंजा। इसके बाद हम रेफरेंस देखते हैं कि जो रेफरेंस की 4 लाइन 5 लाइन जो भी होंगी वो आपको इस पोएम के अगर आपको एक्सप्लेनेशन एग्जाम में देखने के लिए मिलती है तो आप वही जो सेम लाइन है उनको यूज़ करके और उसके बाद जो है एक्सप्लेनेशन, देन आफ्टर क्रिटिकल नोट्स होते हैं आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं हम 1 मिनट जो रेफरेंस है देखते हैं। तो रेफरेंस है, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एंटाइटल्ड रबी वैन इज़रा कंपोज्ड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये जो लाइन है ये तो आपको इस पोएम की कोई भी रेफरेंस आ जाए, कोई भी कॉन्टेक्स्ट आ जाए, उसमें यही जो लाइन है टू स्टार्टिंग ही रहनी है। दिस स्टैंजा की जगह हम दिस लाइन की जगह हम दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन भी राइट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो लाइन है ये क्या है, पूरी की पूरी जो पोएम है उसी के बारे में है। इन दिस बैन इज़रा इज अ स्पीकर, एज अ स्पीकर, कि यहाँ पर क्या है बैन इज़रा है वो एक स्पीकर है। हु वाज अ हिस्टोरिकल फिगर, जो क्या थे एक ऐतिहासिक फिगर थे, ऐतिहासिक आदमी थे। दिस
पोएम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये जो पोएम है ये क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। व्हेन इज़रा एक्सप्रेस हिज थॉट्स, वो क्या है अपने जो विचार हैं वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। ये अप्लाइज हिज व्यू इन द होल मैन्स लाइफ हियर एंड इन द वर्ल्ड टू कम, कि वो अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या है अपने व्यू है वो क्या व्यक्त कर रहे हैं कि ये जो पूरी की जो पूरी दुनिया है वो मतलब इस दुनिया, ये लाइफ जो ये अब है और जो लाइफ जो आने वाली है, उन्हीं के ऊपर अपने जो व्यू है वो अप्लाई कर रहे हैं। when रबी इन द क्वाइट ऑफ द ओल्ड एज, कि रबी जब क्या है अपनी ओल्ड एज में पहुंच चुके हैं, कंसिडर्ड व्हाट हिज लाइफ हैज बीन एंड हाउ गॉड हैज रोट इन हिज फॉर इटर्निटी, कि यहाँ पर जो ओल्ड एज में पहुंच चुके हैं और वो कहते हैं कि जो भगवान है वो किस तरीके से उसका यूज़ करने वाले हैं और किस तरीके से उन्होंने पूरी पूरी ज़िंदगी में भगवान के द्वारा ही यूज़ हुए हैं। तो ये रेफरेंस जो है वो आप हर जो स्टैंजा है उसमें यूज़ कर सकते हो। तो आज की जो क्लास है वो हमारी यहाँ पर ही ख़त्म होती है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अगली क्लास में हम जो आपके नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी जो लॉन्ग पोएम थी वो यहाँ पर ही फिनिश होती है। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।